देखो बेटा, ये वीडियो कट हो गया था। अब यहां तक तो हमने बेटा डेरिवेशन कंप्लीट की थी। अब अब देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमने बेटा नाम दिया था। अब उन्हीं को बेटा हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। मैं बेटा वीडियो बना रहा था लेकिन यहाँ पे कट हो चुका था। अब हम नए से इसको बेटा रिकॉर्ड करेंगे। इस थोड़ा बहुत है, 1-2 मिनट का है। देखो, F1 प्लस F2 F21 बेटा आएगा dp1/dp2/dt। इसको हम बेटा ऐसे भी लिखेंगे P1 प्लस P2। अब हमें बेटा पता है ना कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। अगर एक्सटर्नल फोर्स बेटा सिस्टम पे नहीं करेगा यहाँ पर एक्ट, तो d/dt P1 प्लस P2 क्या आएगा बेटा? 0 न्यूटन सेकंड। तो हमने बेटा पढ़ा है ना, यहाँ पे बेटा 0 आ जाएगा। अगर ये बेटा 0 आया, यही वैल्यू इक्वेशन थर्ड में बेटा पुट करेंगे तो इसके बदले क्या आ जाएगा बेटा? 0। F12 प्लस F21 आएगा इक्वल टू 0। F12 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स F21, और इसी को हम बेटा बोलेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें बेटा हमने यहाँ पे डिराइव कर दी। और न्यूटन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। क्योंकि हमने बेटा यहाँ पे प्रूव किया कि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी बेटा हम डिराइव कर सकते हैं। कहां से? न्यूटन सेकंड लॉ से। और बेटा न्यूटन थर्ड लॉ को भी बेटा हम डिराइव कर सकते हैं। कहां से? न्यूटन सेकंड लॉ से। ये सारी चीजें हमने बेटा यहाँ पे अच्छे से देखी। ठीक, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेटा हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। और डेरिवेशन उसके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन किसकी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। एग्जाम में बेटा पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और वो हम बेटा कल के लेक्चर में